तो ये तो होना ही था। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है कि बहरेन अब बन गया है सेकंड अरब कंट्री जिसने की पीस डील साइन कर ली है विद इजराइल। तो यार ये बहुत ही बड़ी न्यूज है और एक महीने के अंदर ही 2 अरब कंट्रीज ने पीस डील साइन कर ली विद इजराइल। तो यार ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता ही है कि जैसे पहले यूएई ने करी थी, लेकिन हमें पता तो उसी समय से चल गया था कि यूएई ने कर ली है तो अब सारे मिडिल ईस्ट वाले आएंगे लाइक सऊदी एज वेल और पीस डील साइन करेंगे विद इजराइल। और मैं यार आपको एक चीज बता दूं कि बहरेन अब 4th कंट्री बन गया है मिडिल ईस्ट में जो कि रिकॉग्नाइज करेगा इजराइल को, बोलेगा हाँ हाँ तुम एक देश हो। अब तो अब बहरेन जहां जहां भी जाएगा तो बोलेगा देश है, इजराइल अब देश है। समझ रहे हो ना। और इसमें एक एडिशन कर दूं मैं आपकी नॉलेज के लिए कि इंडिया भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इजराइल को और पाकिस्तान भी नहीं करता है। तो आफ्टर दिस पीस डील इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत खुश हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस पीस डील को लेकर और मैं स्वागत करता हूं कि बहरेन दूसरा कंट्री बना इन दी अरब वर्ल्ड जो हमारे साथ पीस एग्रीमेंट साइन करेगा। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि यह एक न्यू ईरा ऑफ पीस है, पीस फॉर पीस, इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी। हमने इन्वेस्ट किया है पीस पर, तब जाके आज हमें पीस मिल रहा है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ बातें बोली। तो यार अब आप पूछोगे कि इसमें अहम भूमिका किसने निभाई है। ऑफ कोर्स यार ट्रंप ने निभाई है और उसके दामाद सन इन लॉ जारेद कुशनर, जिसने बहुत ही मेन रोल निभाया इन दोनों कंट्रीज के अकॉर्ड को ब्रेक कराने में। जैसा कि आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख सकते हो जिसमें कि उन्होंने लिखा अनदर हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू टुडे, और उन्होंने एक लाइन लिखी कि आवर 2 ग्रेट फ्रेंड्स इजराइल एंड द किंगडम ऑफ बहरेन एग्री टू अ पीस डील। और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी अपने ट्विटर पर डाला जो कि ट्रंप, नेतन्याहू और बहरेन के किंग हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के बीच में साइन हुआ। तो यार अब एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली बात, नवंबर में इलेक्शन आने वाला है और उनको अपनी इमेज अच्छी करनी है, उनको अपना इन्फ्लुएंस अमेरिकन पीपल्स में दिखाना है कि ये देखो मैं एक वर्ल्ड लीडर हूं। तो ये एक पहली बात होगी। और दूसरी बात, जो उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी प्लान तैयार किया था उसका फेल हो जाना। हाँ जी बिल्कुल सही, उसका फेल हो जाना, क्योंकि पैलेस्टीनियों ने वो डील बिल्कुल ठुकरा दी थी। उस डील में बेसिकली था कि इजराइल वेस्ट बैंक पे एनेक्स नहीं करेगा, वेस्ट बैंक पे और कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा और बहुत सारी डील थी। लेकिन भैया पैलेस्टीनियों को तो पूरा इजराइल चाहिए ना, इसलिए उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया ये प्रोग्राम। तो उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, दबाने के लिए कि मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए ट्रंप डेविएट करने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, आप कह सकते हो, मिडिल ईस्ट में। तो इस डील से ऑफ कोर्स यूएई बहुत खुश है, उसने वेलकम किया है इस डील को। लेकिन जो पैलेस्टीनियन है वो नाखुश हैं। ऑफ कोर्स नाखुश ही होंगे ना इस डील से। एक पैलेस्टीनियन स्टेटमेंट आया है कि दिस इज द ग्रेट हार्म टू द नेशनल राइट्स ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड जॉइंट अरब एक्शन। तो पैलेस्टीनियन भी ऑफ कोर्स नाखुश है इस चीज से और ऑफ कोर्स ईरान भी नाखुश ही होगा ना। तो ईरान के भी स्पेशल एडवाइजर अमीर अब्दुल्लाहियान ने स्टेटमेंट दिया कि एक धोखा है पैलेस्टीनियन के साथ में, पैलेस्टीनियन पीपल के साथ में। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो डील है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बिकॉज बहरेन और यूएई वो एलाई है ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आपको जल्द ही सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा यूएई के साथ पीस डील साइन करते हुए। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको बिल्कुल एनालिसिस करके बताया, बिल्कुल शॉर्ट में बहुत ही ज्यादा बताने की कोशिश करी। सो इफ यू लाइक माई एफर्ट सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।